नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट का 3.0 का फर्स्ट फुल बजट आ चुका है। फर्स्ट फुल बजट का फोकस मिडिल क्लास, आम जनता। गवर्नमेंट को सालों बाद समझ में आ गया कि आम जनता के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो नहीं समझ आ रहा था समझ में आ गया फिनेंस मिनिस्टर साहिबा को। मैडम क्या बोलती है, अ कंट्री इज नॉट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। माने मिट्टी से और जमीन के टुकड़े से कंट्री नहीं बनता, लोग जो रहते हैं उनसे कंट्री बनता है, मतलब भारत। तो उन्होंने बजट के ऊपर 6 बड़े डोमेन्स को इस बार फोकस किया है। हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग आइटम फोकस करते रहते हैं, अब जाके 6 बड़े डोमेन पे फोकस किया है। पहला टैक्सेशन, दूसरा पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट सिटी वालों के लिए, माइनिंग, फाइनेंस सेक्टर, उसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। बहुत सारी त्रुटियां यहाँ वहां जो है वो सिंपल करने की कोशिश की है। लोगों पे विश्वास जो मोदी सरकार हमेशा से कहती है ये वो करने की कोशिश में लगे हैं। क्या है, सबसे पहली आज डिस्कशन हम करेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं। अगले हफ्ते नया डायरेक्ट टैक्स बिल आएगा, ऐसा मैडम ने कहा है अपने बजट स्पीच के अंदर। फिर भी पुराने डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगले साल के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट डलाए हैं। हाँ जी, बहुत सारा सुना होगा, 12 लाख, 12 लाख, 12,75,000, नो टैक्स, नो टैक्स। क्यों, कैसे, क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली और डिटेल में आज समझ लेते हैं। सबसे पहले दो रिजीम में हम चल रहे हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। सैलरी वालों, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है, ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है, वही स्लैब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला स्लैब चलेगा। न्यू रिजीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव लाए हैं। किस किस के लिए है? 115BAC जो स्पेशल सेक्शन है वो किसके लिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल पर्सन, माने कंपनीज के लिए, और अलग अलग जात के जो भी हम पर्सन है उसके लिए। सबसे फर्स्ट एग्जिस्टिंग स्लैब क्या है, न्यू स्लैब क्या है? आपके स्क्रीन पे दो पार्ट दिख रहा होगा। नए स्कीम के अंदर एग्जिस्टिंग स्लैब था 3 लाख तक जीरो टैक्सेशन, अब बोलते हैं 4 लाख तक जीरो टैक्स। 3 लाख से 6 लाख तक 5% था, उसको 4 से 8 कर दिया। 6 से 9 तक 10% था। 6 लाख से 9 लाख तक का जो कैलकुलेशन करते थे उस पर 10% का टैक्स था, अब उसको 8 से 12 कर दिया है। 9 लाख से 12 लाख तक 15% था, उसको 12 से 16 किया है। 4-4 लाख का गैप वाला नया नया जो है स्लैब रेट उसको बनाया है इन्होंने। 12 लाख से 15 लाख तक 20% था, उसको बढ़ा के 16 लाख से 20 लाख कर दिया है। एक नया रिजीम लेके आया है, मतलब 25% वाला भी एक स्लैब रेट लेके आया है। कैसे? 20 लाख से 24 लाख तक 25% लेंगे। 15 लाख के ऊपर जो 30% था उसको बढ़ा दिया है 24 लाख के ऊपर 30%। मतलब नया स्लैब क्या बोलता है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लगाकर 31 मार्च 2026 तक मैं कमाऊंगा, उसके ऊपर किस स्लैब में मेरे को टैक्स भरना है। सिंपल है, एक पिक्चोरल फॉर्म में मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है। भाई 4 लाख तक नील भरना है। 4 लाख से 8% का जो कैलकुलेशन होगा उसमें 5% का टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख का होगा तो 10% लगेगा। 15 लाख तक का होगा तो सॉरी 15% वाला कहाँ लगेगा? 12 लाख से 16 लाख तक लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक में 20% लगेगा। 20 लाख से 24 लाख में 25%। और 30% जो अपना हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो 24 लाख के ऊपर की इनकम पे लगेगा। अच्छा, पर हमने तो सुना है इसमें आप बोल रहे हो 4 लाख से स्लैब रेट शुरू होता है, और हमने सुना कि 12 लाख तक का जो कमाई होगी उसके ऊपर जीरो टैक्स है। सर कैसा है? 12 लाख तक कमाओगे तो जीरो टैक्स है, लेकिन 12 लाख 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जब भी कमाओगे उसके ऊपर ये जो 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख का जो स्लैब है वो शुरू हो जाएगा। क्यों ये 12 लाख तक है? कैलकुलेशन आज भी 4 लाख से शुरू हो रही है, किंतु जो रिबेट था, रिबेट 87A के अंदर जो सर्कल किया हुआ दिख रहा होगा शायद स्क्रीन के ऊपर, जो रिबेट था वो 25,000 हुआ करता था, उसको उन्होंने 60,000 कर दिया। तो कैलकुलेशन में जब 60,000 टैक्स का बात है, जब आप 12 लाख तक कमाते हो तो इसके लिए 60 लाख इफेक्टिवली 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया है। अच्छा, एक वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था ना, पिछले बजट में बढ़ाया था 50 लाख से 75,000 रुपये, 50,000 से 75,000 रुपया किया था, 75,000, वो खाली सैलरी वालों के लिए। तो वहां इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि कोई आदमी सैलरी कमा रहा है तो 12,75,000 तक जीरो टैक्स देगा। 12,75,000 तक जीरो टैक्स देगा। इनकम कितनी और उसके सामने फायदा कितना, इनकम कितनी उसके सामने फायदा कितना, ये टेबल के अंदर दिया गया है, दे दिया है। अच्छा, ये वाली PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, ताकि आप वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो हुई सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स के अंदर स्लैब रेट में बेनिफिट कई सालों के बाद जो ढंग का बेनिफिट जो दिया गया है, इन्फ्लेशन जितना है उस हिसाब से।
सालों साल के बाद ये आया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, टीडीएस और टीसीएस में कुछ चेंजेस लाए जो बहुत जरूरी था। टीसीएस को जो डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट चाहती है सब पे विश्वास करना। विश्वास करना कैसे, अगर टीसीएस मैंने कलेक्ट किया, मैं भरना भूल गया, या टीसीएस में कलेक्ट ही नहीं किया, तो उसके लिए जब गवर्नमेंट ये पकड़ेगी तब मेरे पे क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकती है। उन्होंने बोला ये क्रिमिनल केस मत करो, टीसीएस के लिए कोई जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं, ताकि एक क्रिमिनल केस से हम बच गए। अच्छा, टीडीएस के अंदर भाई सीनियर सिटीजन और रेंटल इनकम वालों के लिए बम्पर ऑफर मिल गया है। कैसे, सीनियर सिटीजन जो जो इनकम कमाते थे, ब्याज की इनकम, क्यों, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, हमने इन्वेस्ट करके रखा है, साल भर जिंदगी भर जो कमाया होगा उसके ऊपर ब्याज ही कमाएंगे, बराबर है, धंधा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो उसके अंदर था कि 50,000 के ऊपर जब इनकम आएगी तो उसके ऊपर टीडीएस कटना शुरू हो जाता था। अब उस 50,000 को इन्होंने कर दिया 1 लाख रुपया। रेंट से जो कमा रहे, पहले लिमिट था 2,40,000 रुपया, 2,40,000 से एक भी रुपया ऊपर कमाया तो पूरे पे टीडीएस कटता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको 6 लाख रुपए का लिमिट कर दिया। वो किस तरह से किया है थोड़ा सा नीचे वाले टेबल के अंदर बता देता हूँ। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है। एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हुआ करती थी, उसको उन्होंने, जिसपे 0 रुपीज भी कमाया, मतलब 1 रुपया भी आया तो भी उसके अंदर टीडीएस कटता था, उसको उन्होंने 10,000 किया है। 194 ये जो इंटरेस्ट वाली बात हम मैं कर चुका हूँ। अच्छा, डिविडेंड हम जो कमा रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मार्केट बूम, डिविडेंड आ रही है, उसमें 5,000 से ऊपर जो भी डिविडेंड आता था उसके लिए टीडीएस कटता था, अब उसको लिमिट कर दिया 10,000 रुपया। मैंने टीडीएस में बहुत सारे चेंजेस इन्होंने लाए, छोटे 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 करके। एक विनिंग था, लॉटरी वगैरह लग गया तो साल भर में अगर 10,000 से ऊपर का लॉटरी लगता था तो टीडीएस कटता था। अब उन्होंने क्या किया, उसको सिंगल ट्रांजेक्शन का 10,000 कर दिया, मतलब एक ट्रांजेक्शन में 10,000 से ऊपर आया तो ही टीडीएस कटेगा। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे इंश्योरेंस वाले जितने भी एजेंट है जो इंश्योरेंस कमीशन कमा रहे हैं, 15,000 था पहले लिमिट, उसका 20,000 कर दिया है। अच्छा, जो मैं कमीशन और ब्रोकरेज ले रहा हूँ उसमें 15,000 के ऊपर अगर कोई भी प्रकार का कमीशन मैं लेता हूँ या ब्रोकरेज लेता हूँ तो मेरे पे टीडीएस कटता था, उसको 20,000 कर दिया है उन्होंने। अच्छा, 194 आई जो अभी बात किया मैंने, 2,40,000 को उन्होंने वही वर्डिंग्स क्या किया है, 50,000 पर मंथ कर दिया है, तो इफेक्टिवली 12 महीने में 6 लाख रुपया कर दिया है इन्होंने। अच्छा, मैं सीए, मेरे को जो तुम फीस देते हो उसके ऊपर क्या था, 30,000 के ऊपर का आएगा तो 30,000 से ऊपर किसी भी प्रकार की फीस देते तो टीडीएस काटना था। अब उन्होंने उस लिमिट को भी 50,000 किया है। थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा है निर्मला जी ने, निर्मला ताई ने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के अंदर मैंने एक बड़ा सा चेंज आपको बता दिया है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 1.5-2 साल से हम परेशान हैं, टीडीएस टीसीएस दोनों साइड पे। टीडीएस टीसीएल कहाँ लगता है, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो टीडीएस टीसीएस जो लग रहा है उसके ऊपर। सेल ऑफ गुड्स जहां पे एक सामने वाले बेचने वाला जब भी बिल बनाएगा, अगर खरीदने वाला टीडीएस नहीं काट रहा है तो 0.1%, 0.1%, मतलब 1 लाख पे 100 रुपया वाला जो था कि उसमें अंदर बहुत सारी लिमिट्स भी देखनी थी, पिछले साल का कितना टर्नओवर हुआ है, ये साल कितना उसका टर्नओवर है, जिसके ऊपर उसकी बात थी, वो सारा का सारा उन्होंने ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। कब से, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए इन्होंने ये पूरी की पूरी हटा ही दी है। मतलब टीसीएस नहीं लगेगा सेल ऑफ ट्रांजैक्शन पे, टीडीएस अभी भी लगेगा, 0.1% का खाली टीडीएस लगेगा। तो ये कंप्लायंस बर्डन जो था उसको बहुत बड़ा बर्डन जो इन्होंने हटाया है। जो डिमांड जिस दिन से लगा था, हर व्यापारी को ये लगता था इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कुछ अच्छा बेनिफिट इन्होंने जो दिया है वो ये है कि एक अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो बोला कि भाई टीडीएस जो रिटर्न आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, वो पुराने रिटर्न नहीं भरने देंगे, लिमिट के अंदर फाइल करो, ये कंपलसरी है। अच्छा, निर्मला जी आए, थोड़ा रियलाइज हुआ, बोला 2 साल तक के पुराने रिटर्न आप भर सकते हो अगर आप टैक्स भर रहे हो तो उसके अंदर रिफंड नहीं देंगे हम। अच्छा, उसी 2 साल को इन्होंने अभी 4 साल कर दिया, तो आज से पिछले 4 साल के रिटर्न अगर मैं भरना चाहूँ तो अभी मैं भर सकता हूँ। कुछ टैक्स रेट्स इन्होंने बढ़ा दिया है, जो टेबल के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा कि 25%, 50%, 60%, वो ज्यादा एडिशनल टैक्स लेना चाहते हैं, जो टैक्स आएगा उससे भी ऊपर। अच्छा, एक और था कि एक घर रखा है मैंने, उसमें मैं रह सकता हूँ, दूसरा घर है उस पर रह सकता हूँ, नहीं तो फिर उसको क्या है, लेट आउट की तरफ है, उस पर टैक्स लगता था। तो अब उसमें उन्होंने बोल दिया है कि भाई 2 घर आप रख सकते हो, भले आप वहां नहीं रह रहे हो, क्यों, क्योंकि आप धंधा करने बाहर गए हो, दूसरे सिटी में गए हो या नहीं हो, उस घर के अंदर नहीं रह रहे हो, तो भी 2 घर आप रख सकते हो। कुछ चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक रजिस्ट्रेशन था, वहां एक आया है चेंज। चैरिटेबल ट्रस्ट को हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना था, अब उस 5 साल को 10 साल कर दिया। एक टर्नओवर के लिमिट के नीचे अगर उसका जो कलेक्शन है, जो रिटर्न्स भर रहा है, तो उसको ये चीज का बेनिफिट होगा। एक टनेज टैक्सेशन था, उसको उसने इनलैंड वेसल्स को नहीं इंक्लूड करता था, उसको इंक्लूड कर दिया। हाँ जी, स्टार्टअप वालों, तुम्हारे लिए एक बड़ा चेंज और बड़ा
बदलाव है। क्या? 80IAC, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स पूरा माफ होता था मैक्सिमम कंडीशंस फॉलो करने के बाद, उस चीज को उन्होंने यहाँ बदलाव कर दिया है। क्या बदलाव किया है? उन्होंने लाया था स्टार्टअप इंडिया करके, शुरू किया था 1 अप्रैल 2016 से। उन्होंने बोला 10 साल के लिए, 1 अप्रैल 25 पे खत्म होना था, अभी ये अप्रैल में। इन्होंने भी 5 साल से उसको एक्सटेंड कर दिया और बोला आप बेनिफिट ले सकते हो कब तक? अगले 5 साल और। तो अभी 1 अप्रैल 2030 तक आप उस स्टार्टअप के अंदर जा सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लोग क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक बेनिफिट दे दिया है। अच्छा, एक वो हम लोग मशीन्स लाते थे इंडिया के अंदर और बाहर से आदमी आता था अपने मशीन सेटअप करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी वाला ही मशीन बनाता है, तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन लगता था। अब क्या किया इन्होंने, उसकी जो इनकम है ना उस पर प्रिजम्पटिव इनकम कर दिया है कि 25% सीधा उसका इनकम गिना जाएगा। ये उनके लिए ईजी है, ताकि फॉरेन से जितने टेक्निकल पर्सन आ रहे हैं वो आ पाए। करंटली बहुत डिस्कशन चला था, चाइना से लोग जो आ रहे थे, जो चाइनीज मशीन जो हम इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, उस मशीन को चालू करने के लिए, इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए, वो लोग आ सकते हैं और उनके लिए बेनिफिट कर दिया ताकि लोग इजीली आए और ये काम करके दे। टनिश टैक्सेशन की हमारी बात हो गई है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आया है कि जो हम इन्वेस्ट करते थे एनपीएस के अंदर, भाई वो एक जो इसके अंदर स्क्रीन पे शायद नहीं दिखेगा, वो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें ऐसा था कि बच्चे के लिए जब मैं कर रहा हूँ तो क्या वो बच्चे का जो पैसा है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। न्यू स्कीम के अंदर इस पर क्लैरिटी नहीं था। अभी इन्होंने क्लैरिटी लिया है कि भाई उसको भी हम उस एटीसीसीडी के लिमिट के अंदर जो 1.5 लाख का जो माइनस है उसके अंदर माइनस करने दे देंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है इनकम टैक्स के अंदर, जो मैंने जो मुद्दे वाले हैं वो कवर कर लिया है इसके अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट टैक्स और एमएसएमई में बहुत चेंजेस आया उसको कवर करने की कोशिश अगले वीडियो के अंदर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।